नमस्कार, आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल के स्वाध्याय सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रेनू है और मैं आज आपके सामने जो बुक लेकर आई हूँ वो है ज़ेन योगा, जो पीजे सहर द्वारा लिखी गई है। ये बुक मेरी ज़िंदगी में 2016 में आई। उसके बाद इस बुक ने मुझे इतना कुछ दिया है। मैं चाहती हूँ ये सारी चीज़ें जो मुझे मिली हैं, मेरे जीवन में जो बदलाव आया है वो सभी के जीवन में आए। बदलाव यानी कुछ ना कुछ इसे सीखने को मिला है। इस बुक ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं हमें जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करके हम अपने जीवन को और बढ़िया बना सकते हैं। जो ज़ेन योगा है, ज़ेन योगा जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ज़ेन और योगा। ज़ेन अगर इसे कहें तो भारत में ध्यान जिसे हम कहते हैं उसको जापान में ज़ेन बोला जाता है। यही जब चाइना में गया तो चान कहलाया और जापान गया तो ज़ेन कहलाया। तो ये ध्यान योग है। अगर हम बात करते हैं भगवद गीता की, उसके अंदर ध्यान योग के बारे में बताया है। ठीक इसी तरीके से इसके अंदर ध्यान के बारे में बताया गया है कि ध्यान, जब हम ध्यान की बात करते हैं तो क्या है ऐसी चीज़ जो हमें ध्यान करने के लिए प्रेरित करती है और हमें क्यों ध्यान करना चाहिए। इस बुक के अंदर हमें गौतम बुद्धा की टीचिंग्स और पतंजलि योग के हमें अष्टांग सूत्र के बारे में पता चलेगा, अष्टांग योग के बारे में पता चलेगा। जो उन्होंने अष्टांग योग लिखा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें इस किताब के द्वारा प्राप्त होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक के जो ऑथर हैं पीजे सहर, पीजे सहर जी ने ये किताब ऐसी लिखी है कि अभी समय में जिस मॉडर्न हम युग में रह रहे हैं, इस समय जैसी हमारी सोच है उसी के आधार पर ये किताब लिखी गई है। पीजे सहर जी के बारे में बताते हैं। पीजे सहर जी इंडियन थे और इनका जन्म मुंबई में हुआ, लेकिन अपने यंग एज में ये जर्मनी शिफ्ट हो गए और फिर वहाँ पर ही रहे। बीच में आते जाते रहे भारत, लेकिन ये वहीं पर रहे और इनकी मृत्यु भी 2011 में जर्मनी में ही हुई। इस बुक के पीछे की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पीजे सहर जी जब भारत आए थे तो किसी ने उन्हें गिफ्ट करा ये पतंजलि की योग सूत्र। एक जैसे पांडुलिपि की होती है ना, छोटी सी, उस तरीके की इनको गिफ्ट की गई और ये संस्कृत में थी। इन्होंने लिया, जैसे हम सबको कोई ना कोई गिफ्ट करता है तो हम भी लेते हैं, इनको भी ये चीज़ मिली। अब वो भी संस्कृत में थी, लेकिन इनको जिज्ञासा हुई इसे जानने की। अब इन्हें संस्कृत तो आती नहीं थी, इन्होंने संस्कृत सीखी या किसी से इसका ट्रांसलेट कराया अपनी भाषा में, वहाँ से इन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया। पतंजलि योग सूत्र में 156 सूत्र हैं, जिसमें 4 अध्याय हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ये वही चीज बताई गई है इसके अंदर जहां से हम हैं और जहां हमें पहुंचना है। लेकिन इसके बीच की जो यात्रा है उसको पीजे सहर जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। पतंजलि जी ने भी हमें बहुत अच्छे से बताया है। लेकिन आज के युग में, आज के परिवेश में, जैसे आज के वातावरण है, जैसी आज की समझ है, उसी के आधार पे इन्होंने हमें बताने की कोशिश करी है। तो बहुत ही सिंपल वे में बताया है इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस बुक में जिक्र करी हैं जो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करके अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है।
क्यों स्ट्रेस है? क्योंकि बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में निरंतर चलते रहते हैं। तो देखा जाए तो पीजे सहर जी ने हमें वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हैं जो हमें करनी चाहिए, थ्योरी के रूप में और फिर प्रैक्टिकल में। ये बुक दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट थ्योरी है। अगर हम इस थ्योरी को समझ जाते हैं तो हम प्रैक्टिकल बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन जब हम इसे रोज पढ़ेंगे, और इस बुक को केवल एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको इस बुक को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। इसकी और सबसे अच्छी बात ये है कि इस बुक की जो लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स डाले हैं जिसके लिए हमें डिक्शनरी का यूज करना पड़ेगा। पीजे सहर जी ने अपनी बुक को जब लिखा तो डेडिकेट किया उन्होंने अपने गुरुओं को, अपने फ्यूचर के अवतारों को, जिन्होंने उनकी हेल्प करी इस बुक को कंपाइल करने में। बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है, डेडिकेशन में लिखा है, humbly dedicated to all those holy masters and also to the future अवतारा Lord M.M. Rex Imperatorius Lemuriana। इन्होंने उन फ्यूचर के अवतारों को नाम दिया है, बताया है उनका नाम लॉर्ड M.M. Rex Imperatorius Lemuriana, who helped the author to compile this book for the benefit of mankind। इस बुक को कंपाइल करने में उन सभी ने इनका साथ दिया ताकि मानवता की रक्षा हो सके, मानवता का विकास हो सके, उनकी हेल्प हो सके, उनकी मदद के लिए। Their promise is whoever righteously own this book and treat it with reverence shall, though he read it or not, receive their blessings। Harm stays away from one who buys this book as a gift for another। इतना अच्छा इन्होंने बताया है कि इस बुक को उन सब की ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो इनको अपने पास रखेंगे, इन्हें पढ़ेंगे तो और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और साथ में मुसीबत उनसे कोसों दूर रहेगी, परेशानियां उनसे कोसों दूर रहेंगी जो इस बुक को एज अ गिफ्ट करते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं। तो ज़ेन योगा बुक उन लोगों के लिए है जो सही मायने में स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं। अगर हम एक तरफ रख दें स्पिरिचुअलिटी को, तो हम ये कहें ये उन लोगों के लिए है ये बुक जो सही मायने में अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं कि हम आखिर में हैं कौन। जब हम ध्यान में होते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम यही तो सोचते हैं ना कि हम हैं कौन। हम अपनी सांसों के साथ एक होते हैं, हम अपने आप के साथ बैठते हैं। जैसे जैसे हम श्वासों पर ध्यान लगाते हैं, हमारे विचार स्वतः ही कम होते जाते हैं। लेकिन ज़ेन योगा बताती है कि वो विचार आते कहाँ से हैं, कहाँ से उनका जन्म होता है, और कैसे हम उन विचारों को पकड़ के, उन्हें देख के, उन्हें समझ के उस पर काम कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये साइंटिस्ट कहते हैं कि ये यूनिवर्स एक स्लो स्पाइरल में घूम रहा है, यानी कि जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई वहाँ से लेकर और जहाँ इसने पहुँचना है वहाँ तक अभी से करोड़ों, बहुत साल लगेंगे पहुँचने में। ये बहुत स्लो स्पाइरल में घूम रहा है यूनिवर्स। तो हम जो जहाँ से शुरू हुई, यानी जो एक इसका नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, जिसे नादिर कहा जाता है, वहाँ से शुरू होकर इसे वहाँ पहुँचना है जिसे हम परमात्मा का नाम देते हैं, ईश्वर, गॉड या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इसके बीच की जो जर्नी है वो हमें कैसे तय करनी है। पहुँचना सबको है वहाँ पर। कहते हैं ना, आत्मज्ञान तो सभी को प्राप्त होगा, सबको आत्मज्ञानी बनना ही है। हमारा वो अपना घर है, हमें वापस अपने घर में जाना है, सबको जाना है, कोई भी यहाँ रुकने वाला नहीं है। लेकिन जो समझ जा रहा है कि उसे जाना तो वहाँ पर है, लेकिन वो इस वर्ल्ड में अब कम रहकर जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहता है, अपनी जो जिंदगी है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम हैं, परेशानियाँ हैं, उससे भागना नहीं चाहता, उसे समझना चाहता है। उसको उसी जगह पर रहकर
आनंद के साथ बिताना चाहता है वो जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करके वापस अपने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में कैसे पहुंचेगा, यही इस किताब में बताया गया है। इस किताब में कई प्रैक्टिसेस भी बताई हैं जिसके द्वारा हम अपने आप में सुधार लाकर अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। और ये प्रैक्टिसेस ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन हाँ, इसमें हमें कुछ समय देना होगा, कुछ समय अपने लिए निकालना होगा। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें पूरी तरह से हमें डूबना होगा। ये प्रैक्टिसेस हम सभी को जाननी चाहिए। देखा जाए तो ज़ेन योगा हम सभी को पढ़ना चाहिए। ये हमें एजुकेट करता है। हर एक पेरेंट्स को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और वो ये नॉलेज अपने आप में इम्प्लीमेंट करते हुए अपने बच्चे को दे। जैसे हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो आगे उसकी ज़िंदगी में काम आएंगे, ठीक उसी तरीके से हमें अपने बच्चे को एक ज़ेन योगी बनाना चाहिए। बताना चाहिए कि किस तरीके से ये साइंस काम करती है, हमारी फिजिकल बॉडी काम करती है, कैसे हमारा ब्रेन काम करता है। हम ज़ेन योगा को पढ़कर अपने बच्चों के टीचर बन सकते हैं। आजकल जो बच्चों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उसका कारण भी है कि ठीक से नॉलेज का ना मिलना। इस नॉलेज को हम ज़ेन योगा के द्वारा अपने बच्चे को दे सकते हैं, अपने बच्चे का विकास कर सकते हैं। हम नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन में जा सकते हैं अगर हम इसे सही तरीके से पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें। हमारे ब्रेन के 4 सेक्शन हैं और 7 सेंटर्स हैं, यानी 4 सेक्शन 7 सेंटर्स में डिवाइड है। पहला सेक्शन आता है जिसमें 4 सेंटर हैं, IESM, इंटीग्रिटी, इमोटिविटी, सेंसिटिविटी और मोबिलिटी। दूसरा सेक्शन आता है सेक्शन 2A-B, ये हमारा इंट्यूटिव सेक्शन है। इसमें सेक्शन A है और सेक्शन B है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा सेक्शन जो कि है हमारा कहलाता है पैरामेंटल सेंटर, और 4th सेक्शन है हमारा ट्रांसेंडेंटल सेंटर, जिसे हम बोलते हैं आत्मज्ञान, मुक्ति, मोक्ष का क्षेत्र। ये चारों चीजें हमारे ब्रेन में ही हैं। ये सारी चीजें हमारे रोजमर्रा के जीवन में घूमती रहती है, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है? हमारे 4th सेक्शन पर। लेकिन 4th सेक्शन का ज़ेन योगा नाम देती है CCS, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले सेक्शन 1 पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब इसे जानने और समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे का आधार क्या है, हम क्यों करते हैं ये काम, कैसे हमारे विचार आते हैं, हमारा मन, जो हम कहते हैं मेरा मन ये करने के कर रहा है या मेरा मन ये नहीं कर रहा, तो ऐसे क्यों बोलते हैं, यानी हमारा कौन सा सेंटर एक्टिवेट है। क्या आई सेंटर है जो है इंटीग्रिटी का, इंटेलेक्चुअल का, समझ का, या ई सेंटर है जिसे हम इमोशन का सेंटर कहते हैं, फीलिंग का सेंटर कहते हैं, वो ज्यादा है हमारा। ज़ेन योगा हमें इन सब के बारे में बताती है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक इसी तरीके से पीजे सहर जी ने अपनी इस बुक में इन पूरी चीज़ों को बड़े ही अच्छे और सरल ढंग से बताया है। जो चीज़ पतंजलि जी ने बताई है वही चीज़ पीजे सहर जी ने बताई है, लेकिन उसको और सरल रूप में, ताकि हम इसे रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करके उसे और अच्छे से समझ सके। अगर हम इसको अभी की टाइम में लें तो हम रोज़ हमारे मन में कितने सारे विचार आते हैं, कम से कम 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं 24 घंटे में, देखिए। और ज़ेन योगा कहती है 1 घंटे में हमें कम से कम 18 से 20 विचार आते हैं 1 मिनट में। और जितने ज़्यादा विचार होते हैं उतने ज़्यादा हमारी
परेशानियां होती हैं, उतना ज़्यादा हम इम्बैलेंस होते हैं, हमारी बॉडी इम्बैलेंस होती है। हम कर कुछ रहे होते हैं, सुन कुछ और रहे होते हैं, देख कुछ और होते हैं और समझ कुछ और रहे होते हैं। तो ज़ेन योगा हमें इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना सिखाती है, बताती है कि हम कैसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में इन चीज़ों को समझते हुए, इन सेंटर्स को जानते हुए, समझते हुए हमेशा इसके प्रति अवेयर रहें। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी दी गई हैं जिसके द्वारा हम अपने इन थॉट्स को कम कर सकते हैं। थॉट्स को जैसे हम और थॉट्स का संबंध बताया गया है श्वास से। ज़ेन योगा में भी बताया गया है कि किस तरीके से महात्मा बुद्ध जी ने आनापानासति ध्यान को बताया था, और आनापानासति ध्यान में उन्होंने डिस्कवर किया कि हमारी श्वास और हमारे विचार ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हम अपने विचारों को कम करना चाहते हैं तो हमें अपने श्वासों पर ध्यान देना होगा। और यही चीज़ ज़ेन योगा हमें बताती है कि जैसे जैसे आप अपने प्रति अवेयर होते जाएंगे, अपनी कामों के प्रति अवेयर होते जाएंगे, अपनी श्वासों के प्रति अवेयर होते जाएंगे, आपकी थॉट धीरे 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 कम होती जाएगी, इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि हर एक थॉट वाइब्रेशन है। अगर हम इसको जानें तो ये होता कैसे है, बाहर जो भी हम इन इंद्रियों के द्वारा देख रहे हैं और वो जो चीज़ हम देखते हैं, यानी जो इम्पल्स बाहर से कोडेड इम्पल्स बाहर से हमारे ब्रेन में आती हैं, तो हम उसको डिकोड करते हैं। जब ये इम्पल्स बाहर से अंदर आती है और हम इसको डिकोड करके एक थॉट के रूप में लाते हैं, तो अपने साथ ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लाती है। अगर हम इसके प्रति अवेयर हैं तो हम बड़े अच्छे ढंग से इसे समझ पाएंगे और उस एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। अगर हम इसे नहीं समझ पाए तो वो एनर्जी हमारी बेकार जाती है। तो यानी जो भी इम्पल्सेस बाहर से आते हैं, हमें उसको अपनी समझ के अनुसार, अगर हमारा आई सेंटर समझ हो रही, आई सेंटर बढ़ रहा है, उसका रेशो बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी समझ बढ़ रही है और हम अपने इम्पल्सेस, हर एक इम्पल्स को अच्छे से डिकोड कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें इसी ज़ेन योगा में पता चलती हैं। इस बुक को हर एक को, हर किसी को पढ़ना चाहिए। जब वो इन बुक को पढ़ेंगे तो समझेंगे, अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, अपनी थॉट्स के प्रति अवेयर होंगे और जो इम्पल्सेस अंदर आती हैं और हम जिसे डिकोड करते हैं, ये कहलाती है हमारी थॉट्स। और उसके बाद है हमारा दूसरा सेंटर आता है इमोशंस का। तो जब हम ये थॉट पर काम करते हैं, थॉट को सोते हैं, तो इसके साथ आती हैं इमोशंस। ये सब कनेक्टेड है। उसके बाद हमारा एस सेंटर आता है और इन तीनों का एस सेंटर क्या है? सपोज देखिए, अब जैसे समझ लीजिए एग्ज़ाम चल रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम बच्चों के चल रहे हैं अभी। बच्चे ने कम पढ़ाई करी या बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी, उसके बावजूद भी उसके नंबर नहीं आए। उसे पता चला, यानी उसके आई सेंटर को पता चला इसके मार्क्स मिले हैं। ई सेंटर को भी थोड़ा सा इमोशंस जागे क्योंकि मार्क्स अच्छे नहीं थे, खराब मार्क्स आए हैं, तो उसका इमोशन भी एक्टिवेट हुआ। इमोशन आया कि दुखी हुआ वो। उसके बाद वो जब घर पे गया, उसके पेरेंट्स ने मार्क्स देखे, पूछे, तो वो उसको जो उसने इतना अपने आप को हर्ट नहीं किया था, उसके पेरेंट्स ने उसको बोलकर और ज़्यादा उसे हर्ट कर दिया। यहाँ पर आ गया एस सेंटर, उसका एक्टिवेट हो गया। अब या तो इस केस में बच्चा समझ सकता था कि हाँ मैंने मार्क्स कम किए, मुझे पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसका एस सेंटर ने दिया कि अब मुझे घर छोड़ के भागना चाहिए। तो यहाँ पर आए, समझा, ई इमोशंस आए, दुखी हुआ और एस ने तुरंत रिएक्ट किया। जब हम इन तीनों चीज़ों को समझते नहीं हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो कि हमारे लिए भी घातक होता है और हमारे पेरेंट्स के लिए भी। लेकिन जब हम एक ज़ेन योगी बन जाते हैं, हम इसे समझते हैं कि हमारा कौन सा एक्टिवेट हो रहा है सेंटर
और उस पर काम करना शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी इन चीज़ों को भी ओवरकम कर लेते हैं। यही हमें ज़ेन योगा बताती है। अब इन 3 सेंटर का जो रिजल्ट निकला वो है एम ने क्या किया, जो ये चीज़ हमारे सामने आई, या तो बच्चे ने सुसाइड किया, या तो बच्चा डिप्रेशन में चला गया, या तो बच्चा पढ़ने लगा। ये जो भी रिजल्ट हमारे सामने आया वो है एम सेंटर। तो हमें इन सेंटर्स पे काम करना है। इस बुक को जितना ज़्यादा हम समझने की कोशिश करें, अगर इस बुक को हमने पूरा नहीं भी पढ़ा लेकिन हमने मोटे मोटे तौर पर अपने सेक्शंस और सेंटर्स को समझ लिया तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने ब्रेन को पहले से और अच्छे से काम में लगा सकते हैं। यानी हमारा ब्रेन और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, वो समझ पाएगा, अपनी चीज़ों को जान पाएगा। तो आज हमने ज़ेन योगा के बारे में पढ़ा। हमने जाना ज़ेन योगा के लिए, ज़ेन योगा में, कि हमारा मन हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो जो भी मन के अंदर क्रियाएं होती हैं उसका असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और मस्तिष्क से उसका पूरा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो मन में जो भी विचार आते हैं वो कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं और हम कैसे उसे डिकोड करते हैं। इसी के साथ हमने अपने ब्रेन के सेक्शंस के बारे में पढ़ा कि वो सेक्शंस हमारे 7 सेंटर्स में डिवाइड हैं। आगे इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ।